सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग लघु मालिनी वसंत ये द्रव्य पे बात करेंगे। ये जो मेडिसिन है यह बहुत ही दिव्य दवाई है हमारे आयुर्वेद की। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लघु मालिनी वसंत है तो इसमें नाम है वसंत, मतलब इसमें खरपर डाला हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें तो इसमें बताया है कि खरपर भस्म या उसके अभाव में यशत भस्म 5 तोला लेना है, सफेद मिर्च का चूर्ण 2.5 तोला लेना है, शुद्ध हिंगुल 5 तोला लेना है। सबको एकत्र मिलाकर गोदुग्ध से निकला हुआ जो 1.5 तोला मक्खन है उसके साथ खरल में मर्दन करना है। फिर 100 नींबू का रस मिला देना है और फिर फिल्टर पेपर से छान लेना है और थोड़ा थोड़ा मिलाकर घुटाई करना है। फिर क्या करना है कि लगभग 5 से 7 दिन तक मक्खन का चिकनापन नष्ट होने पर, जब मक्खन पूरा ये हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर 2-2 रत्ती की गोली बनाकर वर्ती बनाकर छाया में सुखा लेना है। तो इस तरह से लघु मालिनी बसंत ये गोली बन जाती है। इसके बारे में योग रत्नाकर और रस योग सागर में क्या बताया है, 2 तरह के लघु मालिनी बसंत बताए हैं दोनों ग्रंथों में। योग रत्नाकर में बताया है कि रसक युगल भागम वल्लिजम भागमेकम द्वय द्वयतयमप्य सुखल्वे मर्देन रक्षणेन भवन्ति घृण में मुक्तो नींबू निरेण यावत ज्वरहरम मधुकुल्या मालिनी प्राग वसंतः। मतलब शुद्ध रसक व शुद्ध कल खापरी 2 भाग लेना है, सफेद मरीच है वो 1 भाग लेना है, सभी का बारीक चूर्ण करना है और अच्छे से खल करना है। फिर जो मक्खन होता है या मराठी में लोनी बोलते हैं, गाय के दूध से बनाया हुआ जो मक्खन होता है उसको मतलब पिघला देना है कढ़ाई में और उसका खल करते जाना है। फिर जो ये मिश्र किया हुआ जो ये रसक और ये है ना सफेद मिर्च, इसको घोटते जाना है और उसका चिकनापन कम हो जाए। फिर नींबू का रस डालना है और रोज नया नींबू का रस डालना है और 42 डेज तक करना है। ये पुरानी परंपरा है। और ये करने के बाद जब वो सूख जाए पूरा, खल कर करके, तो लघु मालिनी वसंत नाम की गोली बन जाती है। उसको हम 1 से 3 गुंजा की गोली बना सकते हैं। 1 गुंजा मतलब 125 mgm। उसी तरह से रस योग सागर में क्या बताया है कि एकांशो मृचा दुदुभो रसकतः सर्वमर्देन मृत्सने पश्चात नींबू रसेन मर्दन विधिर यावत घृतम गच्छति पथ्यम दुग्धयुतम कणाम मधुयुतो बल्ल प्रमाणम भवेत। ये भी यही चीजें बता रहे हैं लेकिन जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा आगे पीछे है। तो इसको हम कब यूज कर सकते हैं लघु मालिनी वसंत को? तो जीर्ण जोरे धातुगते अतिसारे रक्तान विनते रक्त भवे विकारे घोर व्यथे पित्त भवे च दोषे बल्लद्वयम दुग्ध युतम च पथ्यम प्रदरम नाशित्याशु तथा दुर्नाम शोणितम वेश्यम नेत्रोगम च गजेंद्रमिव केसरी वसंतो मानिनी पूर्व सर्वरोग हर शिशो हो गर्भिण्ये तत्र देयो वै जयंत्या पुष्पक ही सह सर्व ज्वर हर श्रेष्ठो गर्भ पोषण उत्तम। इतना बढ़िया इसका बारे में बताया गया है कि वसंत कल्प में, वसंत कल्पना जो आयुर्वेद की कल्पना है, जो मेडिसिन है, यह सबसे उत्कृष्ट दवाई है। मतलब आयुर्वेद की सबसे बेस्ट दवाई जो है वो वसंत कल्प बताई है। और इसमें अगर देखा जाए तो मरीच है, सफेद मरीच है और कल खापरी है। और इनको हम जब स्वर्ण डाल देते हैं,
मुक्ता डाल देते हैं, रत्न डालते हैं, हिंगू वगैरह डाल देते हैं। अगर हम ये और डाल दें, स्वर्ण युक्त लघु मालिनी वसंत बना दें, मतलब मोती रत्न वगैरह अलग अलग रत्न डाल दें, तो ये और ज्यादा अच्छी हो जाती है, और मक्खन की भावना डाल दें। लेकिन जो कल खापरी वाला जो है, अभी के जमाने में जो मिलता है, वह भी बहुत ही अच्छा और पोटेंट दवाई है। और हम लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अनुपान भेद से इसकी हम लोग योजना करते हैं, तो हमारा जो पेशेंट है वो हमेशा रिजल्ट आता है। तो ऐसा बताया कि लघु मालिनी बसंत का प्रयोग हम लोग छोटे बच्चों में कर सकते हैं, गर्भिणी में उत्तम प्रकार से कर सकते हैं। जीर्ण ज्वर जो रहता है, पुराना बुखार, बहुत दिनों से क्रॉनिक फीवर है, और आजकल तो एलोपैथी की दवाइयों से उसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो लेकिन वो जीर्ण ज्वर रहता ही रहता है शरीर में। उ, उसमें ये उत्कृष्ट काम करता है। जीर्ण ज्वर अगर रहा, क्रॉनिक फीवर रहा, तो उससे स्प्लीनोमेगैली हो गया, प्लीहा वृद्धि हो गया, ज्वर जो है वो रस धातुगत हो गया, बहुत बार अग्नि दुर्बलता हो गई, और हल्का बुखार आ ही रहा है कंटिन्यू, साल साल भर, दो दो साल भर। और ज्वर जो है वो पल्स रेट भी बढ़ा हुआ है, ऐसे नाड़ी में पता चल रहा है कि ज्वर है अंदर। और लेकिन थर्मामीटर में नहीं पता चल रहा है, लेकिन पल्स से पता चल रहा है, पेशेंट भी बोलता है कि अंदर से कुछ तो बुखार जैसा लगता है, थकावट जैसा लगता है। तो ऐसे में हाथ पैरों में जलन होती है, और शरीर में कुछ तो अजीब बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, और हाथ पैर जो हैं वो जलते रहते हैं, और बार बार ना प्यास लगती है। रोगी जो है वो ऐसा लगता है कि खींच लिए, सब जगह से खिंचावट हो रही है, और त्वचा फीका पड़ जाता है, कभी स्वेलिंग जैसी आ जाती है, त्वचा जो रहती है सफेद पड़ जाता है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा खाया तब भी ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, तृप्ति रहता है, प्लीहा वृद्धि रहता है। तब लघु मालिनी वसंत को हम मधु और पिपली के साथ, शहद और पिपली के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी पुराना जो ठंडी बज के बुखार आता है, शीत पूर्वक ज्वर जो आता है, उसमें शीत ज्वर हर दवाइयां हम लोग देते हैं, लेकिन कोई उपयोग नहीं होता है, सारी दवाइयां फेल हो गई हैं। ठंडी से हम लोग त्रिकटु देते हैं, पंचकुल देते हैं, और शीत ज्वर हर सारी दवाइयां देते हैं, लेकिन तब भी फायदा नहीं हो रहा है उष्ण दवाइयां देके। और फिर क्या होता है कि एलोपैथी का कोइनेल जैसी दवाइयां दिया जाता है, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो फिर क्यूनिन नाम की दवाइयां दिया जाता है, वो उससे भी नहीं हो रहा है। फिर कृमि मारने की दवाइयां दिया जाता है, एंड डीवर्मिंग की दवाइयां, उससे भी नहीं हो रहा है। फिर पता नहीं चलता है कि कौन सा दवाई काम कर रहा है और कौन सा दवाई काम करेगा। तो ऐसे में वसंत कल्प जो है, जो बहुत क्रॉनिक फीवर है और किसी और ठंडी बज के बुखार है खासकर, उसमें वसंत कल्प का बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये इसमें जो खरपर डाला हुआ है, इससे अग्नि बल बढ़ता है, और पचन सुधारता है, और रस और रक्त धातु बलवान तैयार होते हैं, और धातुगण सबल तैयार होते हैं, और आगंतुज रूप से आए हुए जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और एंटीबायोटिक्स भी जब काम नहीं करता है तब भी ये वसंत कल्प बहुत अच्छा काम करता है। और जो पुराना से पुराना ठंडी बज के बुखार आ रहा है, वो कोई दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, तो वसंत कल्प अगर हमने दे दिया तो वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसके बाद में शीत ज्वर के बाद, या दूसरे ज्वर के बाद, जब आरबीसी कम होने लगते हैं, तब कौन सी दवाई दें? तो लघु मालिनी वसंत को मंडूर भस्म के साथ अगर दें, लौह भस्म और मंडूर भस्म में ये फर्क है कि लौह भस्म लोहे से बनता है, उसका भस्म बनाते हैं हम शोधन मारण करके। मंडूर भस्म है तो जो लोहे का जो जंग लगा होता है, कोरोजन लगा होता है, उसको हम लेके आते हैं पाउडर फॉर्म में करके, और जो कोरोजन लगा है उसका हम भस्म बनाते हैं, उसको मंडूर बोलते हैं। तो मंडूर भस्म जो है वो इजिली एब्जॉर्बेबल होता है, क्योंकि वो लोहे का ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहता है। तो जब भी उसको कोई लोहे का जो छड़ होता है या कुछ भी चीज होता है उसमें जंग लग जाती है, तो ये इजिली एब्जॉर्बेबल होता है और तुरंत ही आरबीसी को बढ़ाता है, और ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। लौह भस्म अगर दे दिया जाए, कांत लौह भस्म वगैरह, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर शीत पूर्वक ज्वर है, और उसके बाद आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो वहां पे मंडूर भस्म के साथ अगर हम देते हैं तो पांडु रोग की अवस्था में बहुत अच्छा फायदा होता है, या प्रथमा अवस्था है पांडु रोग की, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर आर्तव अधिक के हुए, रक्त प्रदर हो रहा है, श्वेत प्रदर हो रहा है, और उसमें पांडुता आ रही है ज्यादा हैवी मेंसेस आने की वजह से, लिकोरिया हो रहा है, या फिर मेटोरेजिया हो रहा है, मेनोरेजिया हो रहा है, या फिर हैवी मेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या दें? तो लघु मालिनी वसंत का मंडूर भस्म के साथ प्रयोग करें, तो
तुरंत ही वो बहुत जल्दी फास्ट एक्टिंग काम करता है, क्योंकि वसंत कल्प है। इसका मेन काम क्या है कि धात्वग्नि मंदता को ठीक करता है, अग्नि जाठराग्नि मंदता को ठीक करता है, भूताग्नि मंदता को ठीक करता है, और धातुओं को बलवान बना देता है, और अच्छे नए सेल बनाता है। ये वसंत कल्प का ये क्वालिटी होता है। उसी तरह से अगर जो मिट्टी खाने का आदत होता है छोटे बच्चों को, या गर्भिणी को होता है मिट्टी खाने का, तो पहले तो छोटे बच्चों में अगर देखें तो उनको मृदु विरेचन दे देना चाहिए। और गर्भिणी अवस्था में अगर हो रहा है तो कुछ अनुलोमन दे, ज्यादा स्ट्रांग दवाइयां हमें विरेचन के लिए नहीं देना है। और उसके बाद में, और उसमें क्या है, मिट्टी खाने की वजह से भूख कम होने लगता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं ज्यादा मिट्टी खाने की वजह से, और बुखार आता है, और अन्न की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि एक तो मिट्टी भी गए, स्त्रोतोवरोध हुआ है, ऊपर से कृमि भी हो गए हैं। तो ऐसे में हम लोग मंडूर भस्म का प्रयोग करें, और कृमिहर कृमिघ्न दवाइयों के बाद अगर दें, और बाद में फिर वसंत कल्प, ये लघुमालिनी वसंत और मंडूर भस्म दे, तो बहुत अच्छे से HB लेवल अच्छा होता है। बच्चों में भी होता है, गर्भिणी में भी होता है। छोटे बच्चों को 16 साल तक जो अवस्था रहती है, बाल्यावस्था 16 साल तक, तो उनको बल्य के रूप में वसंत कल्प का हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग वसंत कल्प, लघुमालिनी वसंत का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बच्चा होता है जो माँ का दूध नहीं पीता है, मतलब या तो माता को नहीं आ रहा है, या बच्चे को इच्छा नहीं है, वो नहीं पी रहा है। ऐसे में और वो बाहर का गाय का पी रहा है, या डब्बे का पाउडर का ले रहा है, ऐसे में क्या दें? जो लैक्टोजिन वगैरह लेते हैं बाहर का, जो पाउडर वाला लेते हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मतलब हो सकता है कि उनको लैक्टोज का एलर्जी हो, दूध से एलर्जी हो, ऐसा भी हो सकता है, उनकी ग्रहणी दृष्टि हो। ऐसे में हम क्या दें? तो बाल मित्र, छोटे बच्चों का मित्र के रूप में इसको हम लोग लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जिनको हल्का बुखार आ रहा है, या फिर उसके बाद में वीकनेस आ रहा है, और मतलब उसमें ना कोई भी दवाइयां काम नहीं कर रही, और छोटे बच्चों को क्या हो रहा है कि उनको भी बुखार आ रहा है, और क्षीरालसक नाम की बीमारी हो रही है, मतलब दूध पच नहीं रहा है, अलसक हो रहा है दूध का, और या फिर पारिगर्भिक जो नाभि विकार है वो हो जा रहा है। ऐसे में हम क्या दें? तो छोटे बच्चों को हम लघु मालिनी वसंत अगर दें, क्योंकि जो बच्चे बहुत वीक हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, उसमें वायु की भी दृष्टि है, और दूसरे धातुओं की भी पुष्टि नहीं हो रही, अग्नि मान्यता भी है। तो हम इसमें क्या दें? तो हम वसंत कल्प और मंडूर भस्म, लघु मालिनी वसंत और मंडूर भस्म अगर दें, तो बच्चों की अग्नि भी अच्छी हो जाती है, ज्वर भी नष्ट हो जाता है, पारिगर्भिक और शिरालसक नाम की बीमारी से उत्पन्न जो भी विकृतियां हैं वो सब नष्ट हो जाती है। इतना बढ़िया, इसलिए इसको बाल मित्र भी कहा जाता है। जीर्ण ज्वर में कभी कभी बहुत क्रॉनिक फीवर है, जीर्ण ज्वर है, रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस वाला हीट बढ़ा हुआ है, जीर्ण ज्वर है, और उसमें अग्निसाद ये लक्षण होता है, तो जीर्ण ज्वर के बाद में, या दूसरे बीमारियों के बाद में, जब वायु का प्रकोप हुआ है, और दूसरे धातु में वीकनेस है, मतलब अशक्तता है, दुर्बलता है, मास विहीनत्व हो गया है, तो अग्निसाद, अग्नि मंद होना, ये लक्षण होता है, अग्नि अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। अग्नि का मतलब क्या है कि पचन करने वाला जो पित्त है वह बहुत वीक हुआ है। ऐसे में, और वो प्रत्येक धातु की भी अग्नि जो रहती है, धातु अग्नि, उसमें भी मंद रहता है, अग्नि साध होता है। तो उसमें हर धातु की जो पचन क्रिया होती है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये जो धातु परिपोषण है वो भी वीक होता है। और रस की अग्नि काम नहीं करे तो रस धातु नहीं बनेगा, रक्त की अग्नि काम नहीं, रक्त धातु नहीं बनेगा। तो हर धातु की अग्नि जो है अपने धातुओं का भी पोषण करती है, और उत्तरोत्तर धातुओं की भी पोषण करती है। तो ये अग्नि जो है, धातु अग्नि, उसको कौन बढ़ाएगा? तो ऐसा सबसे अच्छा वसंत कल्प होते हैं जो धातु अग्नि पे काम करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े लोगों में रस शेषाजीर्ण रहता है, एक दिन का खाया पिया बहुत हैवी नॉनवेज खाए, होटल में गए बहुत खाए, शादी ब्याह में गए बहुत हैवी खाना खाए, और वो रस का अजीर्ण हो गया है, और ये कभी कभी बार बार हो रहा है। तो ऐसे अजीर्ण में और हम दीपन पाचन दवाइयां देते हैं, लेकिन जो लघु मालिनी वसंत है वो जो अग्नि बढ़ाता है और रस शेषाजीर्ण को ठीक है, उतना पावरफुल पोटेंट ड्रग और कोई भी नहीं है। ये सबसे उपयोगी है जिन लोगों को अन्न का विद्वेष हो गया है, पेट बहुत ज्यादा ऐसा फूला फूला हो रहा है, हृदय के जगह पे ऐसा लगता है कि पत्थर रखा हुआ है, अश्मवत वेदना, हृदय पे कंटिन्यू वेदना रहती है, ऐसे में, और जड़ हो रहा है, उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, मुंह से बहुत चिपका चिपका, ऐसे लाल लाला स्राव, मुंह में बहुत ऐसे चिपचिपापन लग रहा है,
सलाइवेशन हो रहा है, जिसको हम प्रसेक बोलेंगे, और उत्साह नहीं आ रहा है, ऐसे में लघु मालिनी वसंत रस सबसे अच्छा काम करता है। तो हमें जहां पे रस शेषाजीर्ण के लक्षण में हृदय में बहुत ज्यादा ऐसे अश्मवत लग रहा है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पत्थर रखा हुआ है हृदय में, रस का अजीर्ण जब होता है, रस रस शेषाजीर्ण, ऐसे अवस्था में लघु मालिनी वसंत सबसे अच्छा दवाई है। ऐसे तो हम बोलते हैं रसजानाम विकाराणाम लंघनम परम औषधम, लंघन जो है वो परम औषध है, लेकिन कुछ मेडिसिन भी देना चाहिए, तो लघु मालिनी वसंत सबसे अच्छा काम करता है। और हम लोग षडंगोदक दे देते हैं, शुंठी सिद्ध जल दे देते हैं, मुद्गयूज दे देते हैं, तक्र का कढ़ी बना के बॉईल करके वो दे देते हैं, या वेजिटेबल सूप दे देते हैं। तो वो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन लंघन के साथ में, लेकिन लघु मालिनी वसंत है वो पचन की क्रिया को अच्छा कर देता है, और आम का पचन करता है, और अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इसी तरह से पचनेंद्रिय अगर बहुत कमजोर है, अग्नि साध बहुत ज्यादा है, अन्न का पचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और फिर बाद में अग्निमांद्यता बढ़ के अतिसार नाम का प्रॉब्लम हो रहा है, और अतिसार ठीक हुआ, फिर ग्रहणी हो गया, फिर अग्निसाध हो गया, फिर अतिसार हो गया। तो ये बार बार जो रिपीटेड हो रहा है कि ग्रहणी दृष्टि भी है, अतिसार भी हो रहा है, फिर अतिसार ठीक हो रहा है, उसकी दवाई लिया, फिर ग्रहणी दृष्टि हो रही है, ऐसे पेशेंट बार बार हमारे पास आते हैं, और उनको हल्का हल्का बुखार होता है, पूरे शरीर में बर्निंग हो रहा है, रक्त की दुष्टि हो रही है, और रस वाहिनियों की विकृति हो रही है, मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, और उल्टी जैसा फीलिंग, जी मिचला रहा है, और बड़े बड़े लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े हो रहे हैं, कभी सफेद हो रहा है मोशन, कभी कभी बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आंव पड़ा हुआ है, और वीकनेस बहुत आ रही है, भूख नहीं लग रही है, थोड़ा भी खाया तो पच नहीं रहा है। ऐसे सारे लक्षण जब होते हैं अतिसार और ग्रहणी के बीच में, या बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसमें लघु मालिनी वसंत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे अग्निबल बढ़ता है, अन्न का पचन अच्छा होने लगता है, उसके बाद में अतिसार भी बंद हो जाता है, और अतिसार जो क्रॉनिक है, बहुत पुराना अतिसार है, वह भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो शरीर का व्यापार मेटाबॉलिज्म जो है, अगर हमने ठीक से चलाना है, तो उसमें वायु ऑक्सीजन अच्छे से मिलना चाहिए, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, और सभी अवयवों को ब्लड अच्छे से मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो इश्चेमिक चेंजेस होने लगते हैं, जैसे ब्रेन में इश्चीमिया हो गया, या फिर इन्फाक्शन हो गया, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ब्लड अच्छे से नहीं मिल रहा है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमें एक तो क्या करना पड़ेगा कि आम का पचन करना पड़ेगा, स्रोतस को शुद्ध करना पड़ेगा, और दूसरा है कि अच्छे रक्ताणु बनाने पड़ेंगे। ऐसे में, और इंद्रियां बहुत वीक हो रही हैं, रक्त का जो ये मिलना चाहिए नरिशमेंट वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीवनीय शक्ति किसमें है, तो रक्त में ही है, रक्त जीव इति स्थिति। तो रक्त जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। तो रक्तम जीवित स्थिति है, ये अगर हम मान रहे हैं, और यह मर्म भी है रक्त, तो हमें उसको अच्छे से बनाना है। तो ये, और प्रत्येक अंग को ब्लड मिलना चाहिए, ये कार्य अच्छा करना है हमें। तो लघु मालिनी वसंत स्त्रोतों में आम का भी पचन करते जाता है, वहां पे रस पाचक रक्त पाचक से ज्यादा पोटेंट दवाई लघु मालिनी वसंत है। वो सारे रस वाहिनियों को शुद्ध करते जाता है, क्योंकि ये इतना इसमें कर्पूर खाचरी जो है, खरपर है, खरपर रस कापरी, या कलब खापरी ऐसे जो है, जिसको हम खरपर बोलते हैं, तो वह या रसक बोलते हैं, वो पूरे इतना सूक्ष्म अग्नि को बढ़ाता है ना, तो ये क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, और अलग अलग अवयव में ब्लड सर्कुलेशन को बलवान बना देता है। इसलिए लघु मालिनी वसंत का उत्तम कार्य देखा जाता है। इसी तरह से प्रदर रोग रहता है, जिसमें श्वेत प्रदर, लिकोरिया हो रहा है, या रक्त प्रदर हो रहा है, अगर वो इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो वहां पे तो हमें स्थानिक योनि धावन और योनि धूपन ये सब तो करना ही करना है। लेकिन इंटरनली ग्रहणी दृष्टि की वजह से अगर हो रहा है, और प्रदर हो रहा है, कोई भी श्वेत प्रदर हो रहा है, अपचन जन्य हो रहा है, ग्रहणी दृष्टि से हो रहा है, या छोटी छोटी ग्रंथियों में इंफ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें लघु मालिनी वसंत जो है वो रक्त प्रदर में भी और श्वेत प्रदर में भी बहुत उत्तम रूप से काम करता है। दूसरा है कि वंग का भी उपयोग ऐसे कंडीशन में, रक्त प्रदर में और श्वेत प्रदर में वंग भस्म का भी ज्यादा उपयोग होता है। इसी तरह से प्रदर में बहुत ज्यादा स्त्राव हो रहा है, रेड रेड भी आ रहा है या व्हाइट भी आ रहा है, जो श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, उसमें बहुत ज्यादा स्त्राव हो रहा है। आंखें ऐसा लगता है कि चक्कर आने जैसा हो रहा है, आंखें घूमने लगती है, बार बार आंखें दुखने लगती है,
बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है, और थोड़ा ऐसे चिपचिपापन लगता है गले में, और श्वसन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बार बार दीर्घ श्वास ऐसे लेने का मन करता है, हृदय की धड़धड़ बढ़ जाती है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, पेट गुब्बारा की तरह फूल जाता है, और जी मिचलाता है, अग्निमांद होता है, पक्वाशय में जो स्थूलांत्र है उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें गुब्बारे से भर गया, गैस भर गया पूरा, शौच कभी साफ होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, और वो सफेद भी हो सकता है, गंदे स्मेल का भी हो सकता है, आंव भी पड़ सकता है। ऐसे प्रदर में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और कभी कभी प्रदर ज्यादा बढ़ जाता है, अपान वायु की ज्यादा दुष्टि हो जाती है। तब ऐसे सारे कंडीशन में लघु मालिनी वसंत रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से धातुगत ज्वर अवस्था जब रहती है, तो आयुर्वेद में जो धातुगत ज्वर का जो वर्णन है, वैसा कोई भी पैथी में, आयुर्वेद के अलावा कोई भी पैथी इस पे इतना डिटेल में नहीं बताता है, क्योंकि हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु, 7 एलिमेंट्स मानते हैं, और इसमें अगर ज्वर चला गया तो अलग अलग सिम्टम आते हैं। ये आयुर्वेद का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ज्वर का कारण क्या है, हेतु हमें देखना पड़ता है, फिर दोष दूषित समूर्छना हो जाती है, और रस रक्त आदि दूषियों में जाकर और स्थूल धातु में जाकर अलग अलग प्रकार के ज्वर करता है, अलग अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, ये आयुर्वेद में बताया, शुक्रगत ज्वर भी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में कौन सा दवाई काम करे? शुक्र पाचक तो बताया नहीं है हमारे ग्रंथों में। हम लोग शुक्र पाचक के रूप में जो अष्ट शुक्र दोष है उसके दवाइयां है, उनको कॉमन करके वो दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुक्र धातुगत, शुक्र वह स्रोतस में जाके आम का पचन कौन दवाई करेगा, या रस रक्त में जो है आम, उसको कौन पचाएगा? तो लघु मालिनी वसन सभी धातुगत ज्वर जो है, विषम ज्वर है, उन सब में ये काम करता है, मतलब संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य ज्वर, तृतीयक ज्वर, हर मतलब रसगत ज्वर, रक्तगत, हर ज्वर में ये, शुक्रगत ज्वर में भी ये लघु मालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करता है। और जिसको मुंह में बहुत ज्यादा जी मिचला रहा है, पूरे शरीर में जड़पना लग रहा है, थकावट आ रही है, ग्लानी हो रहा है, क्लम हो रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, अरुचि हो रहा है, और मुंह में छाले पड़ रहे हैं, और दीनपना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मानसिक रूप से भी बहुत वीक हो गया है, और बर्निंग हो रहा है, और थोड़ा सा थूकेंगे तो ब्लड आ रहा है, ऐसे रक्त पित्त जैसा हो रहा है, और बार बार विचार जो है वो कंफ्यूजन स्टेज में है, इंसान कंटिन्यू सोच रहा है, चिंता में है, और चक्कर आता है, उल्टी हो रहा है, पेशेंट कभी कभी प्रलाप कर रहा है, इरेलेवेंट टॉकिंग कर रहा है, कभी कभी उसको झटके आ रहे हैं, कभी कभी प्यास लग रहा है, कभी कभी सूखापन हो रहा है। तो ऐसे रक्तगत ज्वर के लक्षण में ये चीजें बताइए। या फिर बहुत पसीना आ रहा है, सूखापन हो रहा है, गला सूख रहा है, और कंठ शोष या मुख शोष ऐसे हो रहे हैं, बार बार मूर्छा हो रही है, इरेलेवेंट टॉकिंग हो रहा है, उल्टी हो रही है, बार बार पसीना आ रहा है और उसमें गंदी स्मेल आ रही है, बहुत दुर्गंधी हो रही है, ग्लानी बहुत हो रहा है, अरुचि हो रहा है, कुछ भी सहन नहीं हो रहा है, ऐसे जो अलग अलग तरह के ज्वर होते हैं उसमें लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करने से फायदा होता है। और जो पुराना से पुराना विषम ज्वर है, मतलब बुखार कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, ऐसे में धातुगत विषम ज्वर में लघु मालिनी वसंत सबसे अच्छा काम करती है। वहां पे रस, क्योंकि रस पाचक, रक्त पाचक सब हर्बल दवाइयां हैं, उनके लिए हमें थोड़ा लंघन करना पड़ता है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने के बाद फिर हमें धातुगत ज्वर ठीक करने के लिए रस पाचक दे, रक्त पाचक दे, और आगे आगे हम बीमारियों पे देते हैं। लेकिन इन सब का बाप कौन है? सारे धातु पाचक का बाप है लघु मालिनी वसन। ये उनसे भी जो पिता होता है वो पिता ही होता है। वो क्या करेगा कि उसको टाइम, मतलब ये नहीं देना कि दीपन पाचन ज्वरग्न दवाइयां दे के फिर बाद में हम हर्बल दवाएं, रस पाचक, रक्त पाचक, उसकी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम पहले दिन से दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बाप बाप होता है। और इसी तरह से आंखों की बीमारियां होती हैं जो पुरानी हो गई हैं, और हर तरह की आंखों की बीमारी, जैसे ग्लूकोमा हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, स्क्लेराइटिस हो गया, यूवेटिस हो गया, रेटिना की बीमारियां हो गई, तो उसमें वसंत कल्प जो रहते हैं वो रीजनरेट करते हैं आंखों के मज्जा धातु तक, क्योंकि वसंत कल्प का ये काम है कि मज्जा को अच्छा करना है। तो इसीलिए, और पुराना से पुराना अग्निमंदता को ठीक करते हैं, अग्निमंदता को ठीक कर रहे हैं मतलब पित्त धरा कला को कर रहे हैं ठीक, पित्त धरा कला अच्छी हो रही है तो मज्जा धरा कला अच्छा हो रही है। तो कोई भी दुष्टि हो, कोई भी बीमारी हो, लघु मालिनी वसंत जो है वह आंखों की हर बीमारी में सबसे अच्छा काम करता है। और लघु मालिनी वसंत का स्पेशल रोल है कि छोटे बच्चों में और गर्भिणी को जब अबलत्व रहता है, कमजोरी रहती है, छोटे बच्चे एकदम पतले पतले रहते हैं, उनको खाना नहीं पच रहा है, वो उनको कृमि हुआ है,
तो क्रिमिग्न द्रव्य देके और लघु मालिनी वसन दे तो उनका हेल्थ अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, आंखें अच्छी हो जाती है। गर्भिणी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, क्योंकि जब हमारे पास गर्भिणी आती है तो यूपीटी करके आती है तो 1 महीना हो चुका होता है। तो जैसे यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है, सोनोग्राफी में आ रहा है, वैसे ही लघु मालिनी वसंत हमें सेकंड मंथ सोच के दे देना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं आती है कि पहला महीना है और वो आ गई। यूपीटी कंफर्म होने के बाद ही आती है, तो जब तक यूपीटी होता है तब तक पहला महीना हो चुका होता है, सेकंड मंथ शुरू होने वाला होता है। तो ऐसे में लघु मालिनी वसंत रस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना सबसे योग्य रहता है। गर्भ का पोषण और वृद्धि जो रहता है पहले 3 महीने में, वो लघु मालिनी वसंत बहुत अच्छे से कर देता है। फिर आईयूजीआर नहीं होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होता है। कभी कभी ऐसी स्त्रियां, माता बहनें आती हैं कि गर्भपात बार बार हो रहा है, हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटन एबॉर्शन हो रहा है, मिस्ड एबॉर्शन हो रहा है, और चौथे पांचवें महीने के बाद में गर्भस्राव हो रहा है, या चौथे महीने तक गर्भस्राव हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, और बाद में एबॉर्शन हो जा रहा है। ये क्योंकि गर्भाशय बहुत वीक रहता है, मानसिक अस्वास्थ्य रहता है। और तो गर्भाशय की जो वीकनेस है उसको कौन ठीक करेगा? तो उसके लिए पहले महीने से ही, या फिर जब गर्भ संस्कार जब हम करते हैं, मतलब जब हम जो बीज संस्कार वगैरह करते हैं कंसीव होने के 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो पहले से ही लघु मालिनी वसंत वो माता बहन को देना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य के ठीक करना है तो हम लोग मतलब गर्भ को रक्षा करने के लिए गर्भपाल रस भी दे सकते हैं लघु मालिनी वसंत के साथ। और सार्वदेहिक मांसक्षीणत्व है और गर्भाशय कमजोर है तो मधुमालिनी वसंत दे सकते हैं। मधुमालिनी वसंत अंडे का उसमें भावना रहता है, तो वो थोड़ा नॉनवेज दवाई है मधुमालिनी वसंत, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। तो मधुमालिनी वसंत से गर्भ का पोषण उत्तम तरह से होता है, और जो विकृत गर्भ जो है वो भी नहीं बनता है, मतलब इतना अच्छा मधुमालिनी वसंत है। और गर्भिणी को जो ज्वर आता है, गर्भिणी ज्वर जो बोलते हैं, उसमें लघु मालिनी वसंत ज्यादा अच्छा काम करता है। लघु मालिनी वसंत का प्रभाव रस वाहिनियों में, रसव ग्रंथियों में, और लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में भी अच्छा होता है, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी होता है। रस का कार्य बहुत अच्छा होता है और पूरे शरीर को बल दे देता है। और अगर कभी कभी ऐसे होता है कि लिम्फेडेनोपैथी हो गई, बॉडी में इंफेक्शन हो गया और लिम्फ नोड का सूजन आ गया, वो एक्जिला में हो सकता है, इंग्वाइनल एरिया में हो सकता है, कहीं पर भी लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है। ऐसे में कौन सा दवाई काम करेगा? तो लघु मालिनी वसंत है। और भी दवाइयां हैं बहुत सारी, सूक्ष्म द्रव्यफ्लाई एकेटी भी काम करते हैं, लेकिन लघु मालिनी वसंत एक ही दवाई इतना बढ़िया काम करते हैं, लिम्फोडेनोपैथी को पूरा ठीक करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छा कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि प्लूराइटिस हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, उसमें कौन सा द्रव्य, या पार्श्वशूल होने लगता है, धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, और तो सूखी खांसी आने लगती है, लंग्स के नीचे पानी जमा हो रहा है। ऐसे में कौन सा दवाई काम करेगा? तो लघु मालिनी वसंत, प्लूरेसी में प्लूरल इफ्यूजन हो गया, प्लूराइटिस हो गया, इन सब में, और सांस अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, तो लघु मालिनी वसंत, क्योंकि वसंत कल्प जो है वह पूरा जो प्राणव स्रोतस के अवयव है उनको बल देता है, एल्वियोलाइज है, ब्रोंकियोल्स है, ट्रकिया है, उसको अच्छा करता है, नए नए सेल, लंग्स का पैरेनकाइमल लेयर से उसको रीजनरेट करता है। इसलिए लघु मालिनी वसंत देना सबसे अच्छा रहता है। इसमें जो रसक या खरपर है वो बल्य है, रसायन है, रस का शुद्धिकारक है, इसमें मरीच डाला हुआ है। तो मरीच जो है वो दीपन पाचन करता है, ज्वर हर है, धातु की अग्नि को अच्छा करता है, भूताग्नि को अच्छा करता है, जाठराग्नि को अच्छा करता है। और वसंत कल्प जो है वो सर्व रोगी वसंता बोलते हैं, सभी रोगों में वसंत कल्प दे सकते हैं। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको, किसी किसी को 1 लाख में एक पेशेंट को पित्त के मतलब वसंत कल्प देने से पित्त ज्यादा एग्रेवेट होकर मुंह में छाले होते हैं। किसी किसी को वसंत कल्प सूट नहीं करता, लेकिन ज्यादातर सभी को करता है। अगर ज्यादा दिया, ज्यादा दिन वसंत कल्प भी नहीं देना चाहिए, 42 डेज दे के फिर बंद करना चाहिए। फिर अगर जरूरत पड़ी फिर 42 डेज दें, फिर बंद करें। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे रहे हैं तो भी थोड़े दिन दे, फिर थोड़ा ब्रेक करें, फिर दें, फिर ब्रेक करें। अगर कंटिन्यू अगर हमने दिया तो मुंह में छाले पड़ते हैं, पूरा गला जो है वहां पर भी छाले पड़ते हैं, और सूखापन आता है, ड्राइनेस आता है बहुत ज्यादा, और पेट में ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा जल रहा है, यूरिन भी जलने लगता है। ये सबको नहीं होता है, जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनको होता है। तो ऐसे में वो देना बंद करना चाहिए। और एंटीडोट क्या है, जो रसक का साइड इफेक्ट हुआ है पित्त प्रकृति वालों को, उनके लिए एक ताजा घी देना है या मक्खन देना है।
और प्रवाल भस्म को, प्रवाल पिष्टि को गुडुचित सत्व के साथ देना है। तो ये वसंत कल्पों का जो दुष्परिणाम है वो ठीक हो जाता है। और अगर देखें तो लघु मालिनी वसंत है वो कफ दोष और पित्त दोष पे अच्छा काम करता है, रस और रक्त पे अच्छा काम करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में अच्छा काम करता है, रस वाहिनियों पे अच्छा काम करता है। और जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सारे जो ग्लैंड्स है, हमारे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हर ग्लैंड में ये बहुत अच्छा लघु मालिनी वसंत का रिसर्च हुआ है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उस पे इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से बल्य है, रसायन है, दीपन पाचन है, धातु अग्नि को सम स्थिति पे लाने वाला, और ज्वर हर है, ऐसा बताएं। चलिए डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे लघु मालिनी वसंत पे? डॉक्टर अरविंद सर नहीं है। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे लघु मालिनी वसंत पे कुछ? मैं भी बोलूंगा, और प्लीज कोई बोल दीजिए। डॉक्टर विकास जी, आपने लघु मालिनी वसंत, मनोज जी आपने यूज किया है? मनोज सिसोदिया जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या शशि मैडम आप कुछ सर बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए बोलिए सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। सर जो आपने बताया था उसी तरह से मैंने हैबिचुअल एबॉर्शन में कई पेशेंट को दिया है, गर्भपाल रस के साथ में। जैसे कि बताया था आपने 3 महीने लघु मालिनी, 3 महीने फिर मधुमालिनी, फिर वसंत मालिनी, ऐसे करके किया है कई पेशेंटों को, सबका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है सर। जी और पेशेंट आते ही रहते हैं, देता ही रहता है, इसको तो मैं बहुत समझ सकती हूँ, पर जो आपने बताया तभी 2-3 साल से बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। जी। डॉक्टर शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी लघु मालिनी वसंत पे? गुड मॉर्निंग सर, और सॉरी गुड इवनिंग सर। जैसे सर ने बताया वैसे ही मैंने भी सर प्रेगनेंसी में इसको ज्यादा यूज किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु होगा, फिर उसके बाद बीच वाला, फिर बाद में स्वर्ण बसंत मालती है। तो लघु मालिनी बसंत मिलली तो प्रेगनेंसी वाले केसेस में ही ज्यादा यूज किया, ऐसे अलग से यूज नहीं किया है सर। हाँ और मेरे अच्छे पास। रिजल्ट रहे हैं, खास करके जहां पर भी मिसकैरेज वगैरह वाले थे, या प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, या मतलब यूएसजी कराया उसमें अभी एफएचएस ने फिटल कार्डिक एक्टिविटी नहीं आई हुई है, ऐसे सारे केसेस वगैरह में भी कराया है और अच्छे रिजल्ट हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ये अमृत राज जी पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर गॉल ब्लैडर में जहां उल्टी और लूज मोशन हो रहा है, तो वो पित्तज ग्रहणी की तरफ जा रहे हैं, पित्त का शमन, पित्त की सारी चिकित्सा करनी है, और उसके बाद में लघु मालिनी बसंत देना है। अगर अग्नि पे काम करना है तब, हाँ, और धातुओं को अच्छा करना है तब हम दे सकते हैं। लेकिन जहां उल्टी हो रहा है तो वहां अम्ल पित्त की चिकित्सा करें, लूज मोशन हो रहा है तो पित्तज अतिसार की चिकित्सा करें। फेसबुक पे उन्होंने पूछा है। दूसरा मुझे ये कहना है कि मैंने ऐसे पेशेंट लोगों में दिया है लघु मालिनी वसंत जहां पे जैसे हार्ट का सर्जरी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, उनको ब्लॉकेजेस थे, फिर उनको जो दवाइयां दिया जाता है, इकोस्प्रिन दिया जा रहा है, या फिर उनको खून पतला करने और दवाइयां दिया जा रहा है, बीपी की दवाइयां दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं रस व और रक्त व स्त्रोतस की दृष्टि हो रही है। एलोपैथी की दवाइयां रिसेप्टर पे काम कर रही है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा अग्नि मान्यता रहती है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी हार्ट में पेन हो, और मेन उनका यही देखा जाता है रस शेषा जीर्ण। ऐसे में क्या दवाई दें? हम बहुत सारी दीपन पाचन दवाएं देंगे तो पेशेंट लेते नहीं है, क्योंकि हार्ट की, एलोपैथी की इतनी सारी दवाइयां कार्डियोलॉजिस्ट की चल रही हैं। उसमें लघु मालिनी वसंत दे दिया तो ये सारी प्रॉब्लम वो ठीक कर देता है, क्योंकि रस व स्त्रोत का मूल स्थान क्या है। तो हाँ, महेश ठाकुर जी कुछ पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डायबिटिक और बीपी और थायराइड के पेशेंट को दे सकते हैं रस औषधियां, हाँ दे सकते हैं। दूसरा बात यह है कि ये एक तरह से रसायन द्रव्य है, इसको हम 1 या 2 गोली को पिपली का चूर्ण और शहद के साथ या दूध से या अलग अलग अनुपान से हम लोग लघु मालिनी वसंत दे सकते हैं। इसको हम रसायन बोलते हैं सारे वसंत कल्पों को। और इसके सेवन से जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, विषम ज्वर, अतिसार, क्षय रोग, अर्श, फिर मंदाग्नि, शूल, वात विकार, प्रदर, रक्तार्श और रक्त प्रदर, नेत्र के रोग नष्ट होते हैं। और इसमें अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो स्वर्ण मालिनी वसंत और लघु मालिनी वसंत, इसका नाम लघु है, ये सबसे छोटा है। जैसे भाई बहन होते हैं तो सबसे छोटा भाई होता है, तो ये लघु मालिनी वसंत है। इसमें गुण थोड़े कम है, लेकिन छोटा भाई को छोटा मत समझिए। हमारे हाथ में भी उंगलियां रहती हैं, तो जो लिटिल फिंगर होता है उसका भी काम रहता है। हम यही बोलेंगे इंडेक्स फिंगर और अंगूठा ही, थंब ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, छोटी उंगली का भी काम होता है। ऐसे ही आयुर्वेद जगत में लघु मालिनी वसंत का भी बहुत ज्यादा महत्व है। और ये रक्त वाहिनियों को
और जितने ग्लैंड्स है उसमें ये रसायन काम करता है, अमृत तुल्य काम करता है। जीर्ण ज्वर में दोष जो बढ़े हुए रहते हैं जीर्ण ज्वर में, और रुक्षत्व बढ़ा हुआ होता है, उसमें हम क्षीरपाक कल्पना और तिक्त घृत वगैरह देते हैं। उसके साथ में रस रक्त और मांस मेद की, किसी में भी जीर्ण ज्वर चला गया है उस अवस्था में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है, धातुओं को बलवान कर देता है। शुक्रगत ज्वर जो है वो असाध्य बोला है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि शुक्रगत ज्वर में इसका प्रयोग करके हम पेशेंट को कम से कम अरिष्ट से तो बचा सकते हैं। हर बार वो बच जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक हम लोग बचा सकते हैं। कभी कभी जीर्ण ज्वर में प्लीहा वृद्धि होती है, रस धातु का ज्वर हो जाता है, मंदाग्नि होती है, हस्तपाद में सूक्ष्म उष्णता बढ़ती है, हस्तपाद तलदाह होता है, तो उसमें लघु मालिनी वसन देने से फायदा होता है। जीर्ण शीत पूर्वक ज्वर में और कोई दवाइयां काम नहीं कर रही है और आरबीसी को बढ़ाना है, तो इसमें हम लोग लघु मालिनी वसन का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोगों में से कोई कुछ बोलिए प्लीज, तभी तो डिस्कशन होगा। कोई कुछ बोलिए। डॉक्टर दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? लघु मालिनी वसंत का प्रयोग किया है आपने? डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर भोसले सर, प्रदीप सर, जागीर सर, राम जी, अभय सर, गंगवार सर, महाजन सर, चंपा मैडम, शुभांगी मैडम, आप लोगों ने किसी ने यूज किया है क्या लघु मालिनी वसंत? कुछ बोलिए आप लोग। नहीं तो फिर अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग लघु मालिनी वसंत का प्रयोग करिए और फिर बताइएगा। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। डायबिटिक अल्सर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना? डायबिटिक अल्सर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ पथ्य पथ्य भी देना पड़ता है, क्योंकि अल्सरेशन होता है और क्लेद बहुत बड़ा होता है। तो हमारे सर बताते हैं कि रागी का जो रोटी होता है और घृत, दीपन पाचन द्रव्य के साथ रागी के रोटी के उस पे रख दें, तो हीलिंग अच्छा होता है और पेशेंट को बल मिलता है। तब हम इसको लघु मालिनी वसंत देंगे, तो ये वसंत कल पे रिजुवनेट करता है सेल्स को, तब दे सकते हैं। खान पान जो पथ्य पथ्य है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो हम लोग इसको तब दें तो अच्छा है। लेकिन अगर हम पेशेंट बैठा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और तब दें, तो कभी कभी पित्त प्रकोप भी इससे दिखने को मिलता है, तब नहीं दें। अगर पेशेंट परहेज पाल रहे हैं तब हमें ये दे सकते हैं। परहेज का मतलब ये है कि पेशेंट मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, बेड रिडन है, अल्सरेशन या उसको बेड सोर हो रहा है और पित्त प्रकृति है, तब ना दें। पित्त प्रकृति वालों को, सबको होगा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ लोगों को इससे हीट बढ़ जाता है और तकलीफ होती है। जहां पे अनुपशय मिल रहा है वहां पे बंद कर देना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए या बताइए। अरविंद सर कहाँ गए? हाँ, मनोज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, पूछिए पूछिए मनोज जी, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि गर्भिणी पित्त प्रशांत वेकेशन प्रकृति को तो लघु मेकिंग दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, गर्भिणी को दे सकते हैं। और अगर गर्भिणी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए मनोज जी। गर्भिणी को हमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है। हरितकी के लिए भी वर्ज किया गया है, वहां पे भाव प्रकाश में देखिएगा, गर्भिणी को नहीं देना है हरितकी। लेकिन हम लोग गंधर्व हरितकी देते हैं, वो भी कोष्ठ की परीक्षा करके और उपशय अनुपशय देके हम लोग दे सकते हैं। त्रिफला गुग्गुल भी दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग उसमें नहीं देना है, तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है। उसको देने के बाद हम लोग लघु मालिनी वचन दे सकते हैं। राम अवतार पाराशर जी पूछ रहे हैं कि पोस्ट डिलीवरी फीवर, हाँ सुतिका ज्वर में हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सुतिका ज्वर जो रहता है उसमें इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी है, तो स्वर्णराज वंगेश्वर सबसे अच्छा काम करता है। स्वर्णराज वंगेश्वर लघु मालिनी वसंत है, ये एक तरह से रसायन है और बल्य और पोषण करने के हेतु से देते हैं। ज्वरग्न तो है ही, लेकिन धातुओं को बल देने के हिसाब से देते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट है लोअर लिम्ब में, फेस पे, तो सर महेश ठाकुर जी, आप इनको लेके आइए रात को 9 बजे। ये जो मैंने लिंक दिया है ना, ये उनको दे दीजिए और हम केस टेकिंग वाले सेशन में करेंगे बात, रात को 9 से 10 के बीच में।
तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग अभी क्योंकि 7:45 हो गया है, तो हम लोग अब 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम कल कोई और चीज पे डिस्कस करेंगे, और मैं क्या करूंगा, दिन में ग्रुप में टॉपिक दे दूंगा कि 7 बजे आज इस पे लेक्चर होगा, तो आप लोग भी पढ़ पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को धन्यवाद।